नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति की, जिसमें आयुर्वेद भी आता है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं: चरक, सुश्रुत और वांगभट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वांगभट का अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान के मानक ग्रंथ हैं। इनमें 8 ग्रंथ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की शारीरिक, खान-पान और चिकित्सा की पद्धतियां दी गई हैं। प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे श्री सुश्रुत। वे आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता के प्रणेता थे। ये 8 चिकित्सा पद्धतियों के एवं उपचार के ग्रंथ हैं। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। आज से लगभग 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने ही पहली बार की थी। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के पितामह और सुश्रुत संहिता के प्रणेता आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काशी में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की। सुश्रुत संहिता को भारतीय चिकित्सा पद्धति में विशेष स्थान प्राप्त है। 8वीं शताब्दी में उनके इस ग्रंथ का अरबी भाषा में किताबे सुश्रुत नाम से अनुवाद हुआ था। सुश्रुत ने काशीपति दिवोदास से शल्य चिकित्सा का उपदेश प्राप्त किया था। काशीपति देवोदास का समय ईसा पूर्व की 2री या 3री शताब्दी माना जाता है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयां, चिमटियां, धागे इत्यादि थे। सुश्रुत ने 300 प्रकार के ऑपरेशन की प्रक्रियाओं की खोज की थी। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। वह एक पत्ते के आकार को आंख के आकार पर काटकर फिर उसके हिसाब से नेत्र का ऑपरेशन करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वो विशेष औषधियां देते थे। ये सब दवाइयां, औषधियां दर्द को कम करने का काम करती थी, जिन्हें संज्ञाहरण भी कहा जाता था। इसीलिए उन्हें संज्ञाहरण का पितामह भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत को मधुमेह व मोटापे के रोग के भी विशेष जानकारी थी। प्रारंभिक अवस्था में शल्य क्रिया के अभ्यास के लिए फलों, सब्जियों और मोम के पुतलों का उपयोग किया जाता था। मानव शरीर की अंदरूनी रचना को समझने के लिए सुश्रुत शव के ऊपर शल्य चिकित्सा करके अपने शिष्यों को समझाते थे कि मानव शरीर भीतर से कैसा होता है और इसका उपचार कहाँ पर कैसे कैसे किया जा सकता है और इसमें क्या क्या दोष किस किस जगह पर किस किस तरह से आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आचार्य चरक को। आचार्य चरक और आयुर्वेद का इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक का स्मरण होने पर दूसरे का अपने आप स्मरण हो जाता है। आचार्य चरक केवल आयुर्वेद के ज्ञाता ही नहीं थे, परंतु सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका दर्शन एवं विचार सांख्य दर्शन एवं वैश्विक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य चरक ने शरीर को वेदना व्याधि का आश्रय माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा है। आयुर्वेद और आरोग्यता को महान सुख की संज्ञा दी है। कहा है, आरोग्यता से बल, आयु, सुख, धर्म, अर्थ,
काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य चरक संहिता निर्माण के साथ साथ वन वन स्थान स्थान घूमकर रोगी व्यक्ति की चिकित्सा सेवा वो किया करते थे तथा इसी कल्याणकारी कार्य तथा विचरण क्रिया के कारण उनका नाम चरक से प्रसिद्ध हुआ। मनुष्य की शारीरिक रचना के बारे में चरक का वर्णन काफी विकसित है। शरीर में दांत एवं नाखूनों सहित अस्थियों की कुल संख्या 360 बताई गई है। 32 दांत होते हैं, 20 नाखून होते हैं, 60 अंगुली अस्थियां होती हैं, 20 लंबी अस्थियां होती हैं, 4 लंबी अस्थियों के आधार होते हैं, 2 एड़ी, 4 टखने की हड्डी, 4 कलाई की हड्डी, 4 अग्रबाहु की हड्डी, 4 टांग की हड्डी, 2 बाह की कोहनी के पटल की हड्डी, 2 जांग की खोखली हड्डी, 5 कनाधीश होती हैं और 2 हंसली और 2 नितंब फलक, 1 सार्वजनिक अस्थि, 45 पीठ की हड्डियां, 14 वक्षास्थि, 24 पसलियां, 24 गर्तों में स्थित गुलिकाएं, 15 कंठास्थि, 2 श्वास नली, 2 तालु गर्त, 1 निचले जबड़े की हड्डी, 2 जबड़े की आधारबंद अस्थि, नाक गालों एवं भौहों की हड्डी, 2 कनपटी तथा पान के आकार की कपालास्थि। सुश्रुत के अनुसार कुल मिलाकर अस्थियों की संख्या 360 है। बांग भट्ट आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टासंग्रह तथा अष्टांग हृदय के रचयिता ये वांग भट्ट थे। प्राचीन साहित्यकारों में यही वह व्यक्ति हैं जिसने अपना परिचय स्पष्ट रूप से दिया है। अष्टांग संग्रह के अनुसार इनका जन्म सिंधु देश में हुआ। यह बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इस सिंह ने लिखा है कि उससे 100 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने ऐसी संहिता बनाई जिसे आयुर्वेद के 8 अंगों का समावेश करना होता था और वो किया भी। अष्टांग हृदय का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ था। आज भी अष्टांग हृदय ही ऐसा ग्रंथ है जिसका जर्मन भाषा में अनुवाद हुआ है। वांग भट्ट की गरिमा कलयुग के प्रमुख वैद्य के रूप में प्रदर्शित है, क्योंकि उन्होंने कलयुग में आहार विहार के नियमों, सिद्धांतों, खान पान और श्वास और विभिन्न जो मन की क्रियाएं हैं उन पर काम किया और उससे रोगों व उनके निदान पर रोशनी डाली। उनकी कालगणना आज से 1000 से 1500 वर्ष पहले करी जाती है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो उनके लिखे 4 या 5 ग्रंथ मिलते हैं जो उपलब्ध हैं। जब हूणों द्वारा तक्षशिला विश्वविद्यालय की ग्रंथ राशि को जलाया गया उस समय इन ग्रंथों के नष्ट होने के संकेत मिलते हैं। तो इस तरह से समय समय पर वक्त वक्त पर हर मुसीबत को झेलते हुए, हर विपदा को झेलते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे ग्रंथों की रचना की, कुछ ऐसे उपचारों की रचना की, कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों की रचना की जिससे मनुष्य जाति का भला हुआ और आज तक भी हम उसका लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने प्राचीन इतिहास को समझिए, अपने ऋषि मुनियों को जानिए, उनकी पुस्तकों को पढ़िए और जानिए कि हमारा आयुर्वेद कितनी ऊंचाइयों पर था। अपने खान पान पर ध्यान रखिए, अपनी जीवन शैली पर ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जय भारत माँ, जय भारत माँ जननी, वंदे मातरम।